हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर सरीन। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली इंडिया से। और आज हम बात करने वाले हैं लाइकन प्लैनस के बारे में। लाइकन प्लैनस एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून का मतलब है आपकी खुद की इम्यूनिटी आप ही के सेल्स को हार्म करने लगती है। लाइकन प्लैनस में जो आपके कलर बनाने वाले सेल्स होते हैं उस पे जाकर मैक्रोफेजेस अटैक करते हैं। मैक्रोफेजेस भी आपके बॉडी के एक सेल्स होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी के इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। जब ये मैक्रोफेजेस कलर सेल्स को खा जाते हैं तो वो स्किन की लेयर में ही इकट्ठा हो जाते हैं और वहां से क्लियर आउट नहीं हो पाते। इसके वजह से लाइकन प्लैनस वाली इफेक्टेड स्किन में पेशेंट को ब्लूइश ब्लैकिश डिसकलरेशन यानी कि ब्लूइश ब्लैकिश धब्बा दिखाई देता है। मोस्ट केसेस में इम्यून रिएक्शन की वजह से वहां पर थोड़ी सी सूजन भी आ जाती है और आपकी जो स्किन है वो नॉर्मल स्किन सरफेस से थोड़ी ऊपर उड़ जाती है। तो लाइकन प्लैनस में फ्लैट टॉप्ड पॉलीगनल पर्पल टाइप के लीजन्स कुछ इस तरह के बॉडी में दिखाई देते हैं। लाइकन प्लैनस में आपको एक या दो लीजन्स भी हो सकते हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूरी की पूरी बॉडी जो है वो इन्वॉल्व करे। म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट यानी कि ओरल कैविटी इन्वॉल्वमेंट और नेल इन्वॉल्वमेंट भी इसमें काफी कॉमन पाई जाती है। लाइकन प्लैनस एक डेंजरस डिजीज नहीं है। मोस्टली पेशेंट की लॉन्ग टर्म मोर्टेलिटी यानी कि उसकी टोटल एज पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है। हाउएवर लाइकन प्लैनस एक बहुत अनप्लेजेंट फीलिंग होती है पेशेंट के लिए, क्योंकि जहां पर भी लाइकन प्लैनस के लीजन्स होते हैं पेशेंट को वहां पे इचिंग होती है। उसकी ट्रीटमेंट कराने के बाद भी लाइकन प्लैनस का जो ब्लैक मार्क है वो अक्सर छूट जाता है। क्योंकि लाइकन प्लैनस एक ऑटोइम्यून डिजीज है तो उसके साथ और कई सारी ऑटोइम्यून डिजीजेस भी आपको हो सकती हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, बट जिन लोगों को एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है उनको दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब डर्मेटोलॉजिस्ट लाइकन प्लैनस को डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? काफी केसेस में हम पेशेंट को सिर्फ देखकर ही बता सकते हैं कि ये लाइकन प्लैनस है। ये हम बता सकते हैं लीजन को देखकर। हमारे पास एक डर्मोस्कोप नाम का भी इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लाइकन प्लैनस को स्टडी करके अपना डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। जिस भी केस में हमें डाउट होता है या फिर हमें लगता है कि पेशेंट को हमें ओरल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, उन सभी केसेस में हम स्किन बायोप्सी कराना प्रेफर करते हैं। स्किन बायोप्सी में हम स्किन का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, इसको हम लैब में भेजते हैं और कुछ दिन में इसकी रिपोर्ट बन के आती है जिसमें हमें ये पता लग जाता है कि क्या पेशेंट को लाइकन प्लैनस है या नहीं। अब हम लाइकन प्लैनस की ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। लाइकन प्लैनस की ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि कितना बॉडी एरिया इन्वॉल्व है। अगर कम एरिया इन्वॉल्व है तो हम सिर्फ टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मतलब कि लगाने वाले स्टेरॉइडल क्रीम या फिर टैक्रोलिमस जैसे ऑइंटमेंट से लाइकन प्लैनस को कम कर सकते हैं। कुछ केसेस में जिसमें लाइकन प्लैनस ज्यादा बॉडी में फैला हुआ है या फिर पेशेंट को जल्दी रिलीफ चाहिए, उसको बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, उस केस में हम ओरल ट्रीटमेंट भी कंसिडर कर सकते हैं। साइक्लोस्पोरिन, मिथोट्रेक्सिड, टोफैसिटिनिब ये ऐसी कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो कि हम लाइकन प्लैनस में यूज करते हैं और ये ऑलमोस्ट सारी ट्रीटमेंट्स काफी सक्सेसफुल होती है लाइकन प्लैनस को खत्म करने। लाइकन प्लैनस तो अक्सर ठीक हो जाता है बट उसके बाद रह जाते हैं उसके ब्लैक और पर्पलिश ब्लेमिशेस। अब इन ब्लेमिशेस को अगर हमें कम करना है तो हम कुछ स्किन लाइटनिंग एजेंट्स दे सकते हैं। हम क्यू स्विच लेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हम पिगमेंट को ब्लास्ट कर सकते हैं और एक अच्छा कॉस्मेटिक रिजल्ट पेशेंट को। हाउएवर ये जो ब्लेमिशेस हटाने वाली ट्रीटमेंट है यानी कि लाइकन प्लैनस के दाग और धब्बे हटाने वाली ट्रीटमेंट है, इसमें हमें 100% सक्सेस रेट मिलना मुश्किल होता है। तो अभी तक आप जान चुके हो कि लाइकन प्लैनस क्या होता है, हम उसे डायग्नोज कैसे करते हैं और हम उसको ट्रीट भी कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या लाइकन प्लैनस कंप्लीटली क्योरेबल है। बहुत सारे केसेस में 5 से 10 साल के अंदर लाइकन प्लैनस अपने आप ही सेटल हो जाता है, यानी कि आपकी बॉडी उसे खुद क्योर कर सकती है। बट जब तक आपको लाइकन प्लैनस बार बार आ रहा है तब तक आपका बेस्ट ऑप्शन है अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ ट्रीटमेंट में रहना। लाइकन प्लैनस की ट्रीटमेंट मोस्ट केसेस में काफी सक्सेसफुल होती है और पेशेंट को 100% रिलीफ आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। बट यस, ये फुल्ली क्योरेबल नहीं है क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है, इसलिए ना जाने कब आपकी बॉडी वापस वो ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर दे और आपके लाइकन प्लैनस को वो वापस ले आए। और ये चीज ना आपके डॉक्टर के हाथ में है और ना ही इसे कोई प्रेडिक्ट कर सकता है कि आपका लाइकन प्लैनस जो कि दवा के बाद ठीक हो गया है वो कब वापस आएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो वापस लौट कर आ ही ना। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन लाइकन प्लैनस के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिया है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं
तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैंने डिस्क्रिप्शन में इस डिजीज के बारे में थोड़ी और नॉलेज दी है। मैंने ये भी बताया है कि क्या क्या और ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं लाइकन प्लैनर्स के बारे में। अगर आप हमारे क्लिनिक से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक, व्हाट्सएप नंबर और फोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं लाता रहूंगा ऐसी ही कई सारी एजुकेशनल वीडियोस स्किन और हेयर रिलेटेड। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।